रात के अंधेरे में सड़क सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुरेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक में माल लेकर एक दूर दराज के शहर की ओर जा रहा था। उसे इस रास्ते पर कई साल हो चुके थे, लेकिन आज का सफर कुछ अजीब लग रहा था। रात के करीब 2 बजे सुरेश हाईवे के बीचों बीच चला जा रहा था जब अचानक उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। लड़की ने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। सुरेश ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है बहन? लड़की धीमे कदमों से ट्रक के पास आई और बिना कुछ कहे केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस उसकी गहरी काली आंखें सीधी आगे देख रही थीं। सुरेश ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसे यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट बाद ट्रक के अंदर का माहौल भारी लगने लगा। ठंडी हवा चलने लगी, जबकि ट्रक के अंदर कोई खिड़की खुली नहीं थी। सुरेश को अचानक महसूस हुआ कि लड़की कब से बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। आपको कहाँ जाना है? सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, बस आगे, बस चलते रहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दूर किसी कुएं से आ रही हो। सुरेश को पसीना आने लगा। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक ट्रक के साइड मिरर में उसने देखा कि पीछे कोई बैठा था, एक काला साया। सुरेश ने घबराकर ट्रक रोक दिया और झटके से पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की की ओर देखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लड़की अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। लड़की ने एक कर्कश आवाज में कहा, तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया और गियर अपने आप शिफ्ट होने लगे। ट्रक बेकाबू होकर तेज रफ्तार में दौड़ने लगा। सुरेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, मानो वो किसी अनदेखी दुनिया में चला गया हो। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे एक पलटा हुआ ट्रक मिला। अंदर सुरेश बेहोश पड़ा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर वाली सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां बैठकर रात गुजारी। जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा, तो उन्होंने एक पुरानी कहानी बताई। कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की मौत हुई थी। तब से वो हर रात किसी न किसी ट्रक ड्राइवर को लिफ्ट मांगती है, और जो उसकी गाड़ी में बैठा वो कभी सही सलामत वापस नहीं आया। सुरेश ने उस दिन के बाद कभी रात में ट्रक नहीं चलाया, लेकिन हाईवे पर अब भी कई ड्राइवर कहते हैं कि सफेद साड़ी में एक लड़की अब भी लिफ्ट मांगती दिखती है।